इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम आपको मैटेरिया मेडिका का एक विशेष चैप्टर औषधियाँ है ना। आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में कितनी औषधियाँ हैं है ना, किन किन ग्रुप में बांटा गया है, इसके बारे में हम कई वीडियो में आपको बता चुके हैं। आज हम एस्क्रोफलोसो ग्रुप की औषधि H2 है ना, एस्क्रोफलोसो ग्रुप की औषधि H2 के बारे में अध्ययन करेंगे। H2 के बारे में हम 3 वीडियो में पहले आपको उसका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, उसका ऑर्गेनिक रिलेशन और फिर एप्लीकेशन के बारे में हम बताए हैं। तो एप्लीकेशन वाले भाग में हम इलेक्ट्रोपैथिक औषधियों को किन किन औषधियों के सहयोग से है ना, कौन कौन से रोगों को ठीक करने में हम मदद ले सकते हैं, इसके बारे में हम आपको अभी बताएंगे। आज हम पहले से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको H2 एस्क्रोफलोसो नंबर 2 जो मेल फीमेल जेनाइटल ऑर्गन पर कैसे काम करते हैं, किन किन रोगों को ठीक करने की क्षमता रखते हैं। मेल में आपको हाइड्रोसिल में अगर सूजन हो जाता है तो फिर उसको हम आपको H2 के साथ में और A3 और L1 है ना, A3 H2 और L1 और C1 या C2 को आपको निगेटिव डाइल्यूशन में यानी 5th से ऊपर डाइल्यूशन में देने पर उसको हम ठीक कर देते हैं हाइड्रोसिल में सूजन। वेरिकोसिल यानी आपके हाइड्रोसिल की नसों में अगर सूजन हो जाती है तो सेम यही आपको प्रोटोकॉल आपको करके उसको ठीक कर सकते हैं। टेस्टिकल में सूजन है ना, स्क्रोटम में टेस्टिकल या स्क्रोटम में सूजन है तो फिर उसी प्रोटोकॉल को H2 आपको C2 A3 और आपको L1 को G के साथ में देकर हम 5th डाइल्यूशन में इसको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको प्रोस्टेट ग्लैंड्स में सूजन हो रहा हो, प्रोस्टेट में दर्द हो रहा हो तो फिर हम आपको H2 C2 के साथ में भेनवन को लेंगे और फिर इसको 5th या 10th डाइल्यूशन देकर हम ठीक करेंगे। इसके बाद आपको स्पर्म की संख्या आपको कम है ना, तो उसको बढ़ाने में मदद करती है H2। साथ साथ में स्पर्म में मोटालिटी की कमी है तो फिर उसको भी बढ़ाती है H2। और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वीकनेस, आपको सेक्सुअल ऑर्गन वीकनेस हो या सेक्स के प्रति रुझान कम हो है ना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो तो उसको H2 के साथ में अन्य सहयोगी मेडिसिन C3 और A3 L1 RE को देकर हम ठीक कर सकते हैं। उसके बाद में आप देखिए महिलाओं के जेनेटिव ऑर्गन के रोग या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रोग जो हैं उसमें आपको बहुत अच्छा H2 का फंक्शन है। H2 आपको महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन को डिसबैलेंस को ठीक करने में मदद करती है H2 है ना। और यह H2 जो है गोनोडोट्रोपिक हार्मोन्स की क्रिया को नियंत्रित करती है और इसके कारण महिलाओं में आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रोग जैसे आपको डिस्मेनोरिया या पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, दर्द के साथ महीना आ रहा हो उसको ठीक करती है। इरेगुलर मेंस है ना, अनियमित आपको महीना आ रहा हो उसको ठीक करने में मदद करती है। और साथ साथ में आपको ये औषधि जो है आपको यूट्रस फाइब्रॉइड, ओवरियन सिस्ट को ठीक करने में मदद करती है। वाइट डिस्चार्ज है ना, आपको श्वेत परदर जिसको कहेंगे सेक्सुअल डिजायर है ना, ओवरी के विकास और ओवरी के परिपक्वता पर आपको मैच्योरिटी की क्रिया को कंट्रोल करती है H2, क्योंकि गोनोडोट्रोपिक हार्मोन जो है इनकी क्रियाओं पर अपना प्रभाव रखती है, जिसके चलते आपको H2 में ये इस औषधि का प्रयोग किया गया है जो गोनोडोट्रोपिक हार्मोन्स को क्रिया को कंट्रोल करता है ना। और ये औषधि जो है आपको गोनोरिया है ना, गोनोरिया रोग को ठीक करने में भी आपको क्षमता रखती है। आपको इंजेक्शन नंबर आपको 3 भी
आपको H2 को मिश्रित करके बनाई गई है। आगे हम इंजेक्शन नंबर 3 के बारे में भी हम बताएंगे। अभी हम आपको मेल फीमेल आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर H2 को कैसे हम आपको प्रयोग करते हैं, किन किन औषधियों के साथ में इसका प्रयोग करते हैं, इसके बारे में हमने बताया। अगले वीडियो में हम कुछ और आपको H2 का प्रयोग के बारे में बताएंगे।